ब्राह्मण महासभा आपकी महिलाओं के हित में क्या कार्य कर रही है? देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व मंत्री और ब्राह्मण सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला सभा की। और मेरी कोशिश है कि मेरा जीवन पूरा 30 साल हो गए समाज सेवा से बीता है और ब्राह्मण सभा से हमेशा जुड़ी रही हूँ। तो आज मेरा प्रयास है कि हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के काम करना है। हमारे ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर उनकी, जैसे आज हमने जो कोशिश की है कि हमारे बच्चे हैं यही हमारे भावी नागरिक होंगे, आगे बढ़ चढ़ के ये बड़े होंगे, तो इनको हम प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं इनको आगे उत्साह बढ़ाने के लिए हम आज इनका सम्मानित कर रहे हैं, जो भी मेधावी छात्र हैं। इसी से और बच्चों का भी हौसला होगा कि हमारे समाज में ये आगे बढ़ चढ़ कर, ये तो आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा नेतृत्व किया है और ब्राह्मण समाज ने दूसरों को राजगद्दी पे बैठाया। ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। ब्रह्म में ही ब्राह्मण का अस्तित्व है। ये भी पता है कि ब्राह्मण का जीवन क्या है, एक त्याग और तपस्या उसका आभूषण है। यही हमारे जीवन का है। वो हम लोगों को आज ब्राह्मण समाज को हमेशा बताना होता है कि ताकत अपनी समझो, अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि जो विष्णु के अस्त्र को, शंकर के अस्त्र को और जो किसी के अस्त्र को नहीं बुझा पाया, तो एक ब्राह्मण में वो शक्ति है कि जो हम लोग सोचते हैं कि उसका श्राप ही एक बहुत बड़ा श्राप है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को एकजुट होकर काम करना है। हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं की भागीदारी जितनी पुरुषों की है उतनी ही महिलाओं की भी है। ये भी आपने देखा होगा कि जब हमने यहाँ पर महिलाएं समाज सेवा के लिए 6-6 हज़ार महिलाओं ने, जब हम लोगों ने आगे सड़कों पे उतर के अपने अधिकारों को मांग की थी, तो हमारे साथ महिलाएं भी, ब्राह्मण समाज की पूरी महिलाएं हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे साथ हैं। और देखिए आज भी कितने 50 ज़िले जैसे हमारे बने, उतनी ही महिलाएं हमारे साथ हैं। जिला अध्यक्ष हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी अभी आने वाली, राजस्थान से आ रही हैं, अभी आने में विलम्ब हो गया है, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब हमारा प्रयास है कि हमारे जैसे यहाँ पर ब्राह्मण हमारे आदरणीय हैं, जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, और समाज में हमारी महिलाएं हैं, कोई हर क्षेत्र में है। एक अभी देखिए आज आई हैं, एक उसमें मॉडलिंग उसमें सुंदरी चुनी गई हैं, वो भी आई हैं। हमारे बीच में मेधावी हैं। हर बच्चियों का हमने ध्यान रखते हुए कि सब हमारे समाज जो आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, तो क्यों ना हम उनको सम्मानित करें। हमें गर्व होता है कि हमारे समाज के आज बच्चे समाज में नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारा यही है, आज हमने बरेली से शुरुआत की है, पूरे उत्तर प्रदेश के, हम पूरे भारत में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये साधना मिश्रा ने बीड़ा उठा लिया है। आज यह बरेली की शुरुआत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के सामने मैं यहाँ मंच से आह्वान कर रही हूँ। आज ये शुरुआत मैंने जो की है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के राष्ट्र में हमारी आह्वान और हमारा एक यहाँ से मैसेज है। उद्देश्य ये कि ब्राह्मणों को जागरूक करना है। हमारे ब्राह्मण जो राजगद्दी में बैठा है, अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी ताकत को ना भूलें। ब्राह्मण में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर ब्राह्मण के मुख से जो एक शब्द निकल गया, वो ब्रह्मांड के काम करेगा, बाण का काम करता है। तो ये सब ध्यान रखना है कि अपनी ताकत पहचानो। बहुत ताकत है किसी से कुछ करने का। हम अपने दूसरे समाज को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक ब्राह्मण समाज हम अपने राजगद्दी में बैठाने का जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे नहीं बैठ सकता है। तो ये साथियों, भाइयों, हम लोगों को ध्यान रखना है कि अपने ब्राह्मण समाज में जो एक जज्बा, जोश होना चाहिए, ताकत, अपने अस्त्र को पहचाने। ये है जो हम लोगों में अस्त्र एक है, त्याग और तपस्या। ये ब्रह्म, क्योंकि हम लोग यज्ञ भी करते हैं तो वो लोगों के लिए करते हैं, अपनी पिताएँ भूल जाते हैं। हम लोगों के लिए काम करते हैं, यज्ञ में अपनी पिताएँ कहते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखते हुए हमें ब्राह्मण समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज ये समाज में हमने जो वरिष्ठ लोग बुलाए हैं, ये समाज में कितना लोगों को काम कर रहे हैं, तो ये हमारा एक समाज में मैसेज जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है आज कार्यक्रम करने का। मेधावी छात्रों का, डॉक्टरों का, वकीलों का, महिलाओं का और सब समाज के जो हैं, इस तरह समाज सेवी लोग हैं, उनका भी हम जो हम सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। पंडित नानकचंद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा ब्रह्म समर्पित संपूर्ण भारत। आज का ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंडित सोनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में, इनके सानिध्य में, और हमारे इस प्रदेश के नेता और बरेली में अलग पहचान रखने वाली हमारी बहन साधना मिश्रा जी के संयोजन में कार्यक्रम हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम हम सब लोगों ने, जो समाज में प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को सम्मान करने के लिए हमारा कार्यक्रम है। उसमें जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका सम्मान किया जाएगा, जो हमारे अधिवक्ता हैं उनका सम्मान किया जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उन सब का ब्राह्मण समाज आज यहाँ पर सम्मान करने का एक कार्यक्रम है। उसी के तहत
हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बरेली के सारे साथियों को और सारे पत्रकार साथियों के माध्यम से कि जिस ढंग से, जिस उत्साह के साथ बरेली की जनता यहाँ पर उमड़ी है, जिस शानदार इस कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजन किया है, उसके लिए बरेली के सारे साथी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो भारत में संस्कार और संस्कृति की गिरावट आई है, तो ब्राह्मण समाज को आवश्यकता है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा राष्ट्र का, विश्व का नेतृत्व करने का काम किया है। आज हम उनको पुनर्जीवित करने के लिए जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ आई हैं, जहाँ जहाँ हम इन सब समय हुए, उस संस्कार और संस्कृति को, जो मानवता हम है, उसको पूर्णतः उसी तरह से स्थापित करने के लिए आज हम लोगों का एक कार्यक्रम है। हमारे जब कार्यक्रम शुरू होगा तो इसमें 8 बिंदु रखे गए हैं, क्योंकि हमारे समाज का जो महत्वपूर्ण है कि समाज में यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पे या किसी और तौर पर अपनी प्रतिभाओं को जो आगे पहुंचाने का काम नहीं कर पाएगा, तो हमारी समाज ने तय किया है कि हमारा समाज पूरी तरह से उस व्यक्ति को आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, तकनीकी तौर पर भी, यदि प्रतिभाओं को किसी तरह का भी समस्या आती है तो ब्राह्मण महासभा उनके लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगी और उस प्रतिभा को किसी भी हालत में लुप्त नहीं होने देगी। उस प्रतिभा को इस राष्ट्रीय पटल पर और प्रदेश के पटल पर पहुँचाने के लिए पूरी तरह से मदद करने का काम करेगी। जी, सोनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। शर्मा जी, जानना चाहेंगे आज जो सम्मान समारोह कार्यक्रम करा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या बच्चों को संदेश देना चाहते हैं? इसके पीछे मेरा उद्देश्य जो है, अभी 2018 अगस्त में मैंने इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया अखिल भारतीय स्तर पर। तो सबसे पहले हमें अपनी सांगठनिक पहचान के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। एक नामकरण संस्कार होने के बाद हमारे संगठन का आज 2 साल की आयु है, अभी घुटनों चलने की स्थिति में है। इसलिए हमने इस आयोजन के माध्यम से आपको परिचय कराना चाहा कि ये ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा भी यहाँ संगठित है। हमारे संगठन का उद्देश्य और ब्रह्म समर्पित क्यों, कि सारे ब्रह्मांड में सब कुछ है, प्राणी, जीवधारी, जलचर, नवचर, सलचर, सब वनस्पतियाँ ब्रह्म को समर्पित हैं। इसलिए इस संगठन का नाम हमने ब्रह्म समर्पित रखा है। इसके पीछे उद्देश्य जो है, अधिकांश हमारे संगठन और हमारे संगठन के लोग जो संगठन की बात करते हैं, हम संगठन करने का काम करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन गांव और देहात में उन कच्ची सड़कों पर और मेड़ों पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। हमारे संगठन ने निश्चय किया है कि हम गांव, गली, मेड़, खेत की तक इस संगठन को ले जाएंगे और इस संगठन के द्वारा जो समाज में हमारा अभिमूल्यन हो रहा है, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, हमारा सामाजिक पतन हो रहा है, इसके लिए भी हम साक्षारित, संस्कारित लोगों को करेंगे। हम पहले अपने घर को संगठित करेंगे, इसके बाद समाज के हर उस कोने तक जाएंगे जहाँ शिक्षा के प्रकाश का भाव है, जहाँ गरीबी का है, जहाँ संस्कारों का भाव है। ब्राह्मण पहले संगठित अपने घर को करेगा, इसके बाद अपने समाज को और समाज के साथ साथ पूरे देश के हर जात के, बिरादरी के, धर्म के लोगों को संगठित करने का कार्य शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। जो छोटे हैं, किस तरह का कॉन्टेस्ट जीता आपने, क्या नाम है? ये एक कंपटीशन जिस तरीके से मिस इंडिया होता है, मिस इंडिया का कंपटीशन जो होता है वो एज ग्रुप में होता है 18 to 27 या 26, लेकिन ये जो टीनेजर्स जो होते हैं जैसे कि 17, 18 या 14 to 19, उसका ये कंपटीशन था। ये मुंबई में हुआ था। हम यहाँ से ट्रैवल करके मुंबई गए थे। उससे पहले जो ऑडिशंस हुए थे वो हुए थे दिल्ली में, तो मेरे पेरेंट्स लेके गए थे वहाँ पे, ऑडिशन हुए थे वहाँ पे, बोल के, चल के, मतलब रैम्प वॉक्स जो होते हैं बेसिक्स, उसका ऑडिशन हुआ था। फिर कंपटीशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था, वहाँ पे 7 दिनों के लिए हमें रोका गया था। एंड उसमें ही कंपटीशन के जितने भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं चलने के या बोलने के, वो हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे टॉप 15, फिर टॉप 10, फिर टॉप 3 डिसाइड हुए थे। तो मैं टॉप 10 में आई थी और मुझे टाइटल मिला है मिस टीन इंडिया ग्लैमरस अचीवर 2021।
आगे तो फ़िलहाल अभी तो पढ़ाई है, 12th है, 12th के बाद में काफ़ी चीज़ें इस फील्ड से काफ़ी, उसके बाद जैसे फेमिना मिस इंडिया, जैसे कि मिस वर्ल्ड के लिए जाते हैं, मिस वर्ल्ड के लिए जाने का मेरा ड्रीम है, तो यस, मिस इंडिया विल बी द नेक्स्ट। थैंक यू। और आदर्शता रखते हैं कि कोई भी हमारे जो अति हैं वो बिना सम्मान के ना रह जाएं। शशि बहन जी से निवेदन किया था, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर शशि बहन जी एक बार देखें, और हमारे जो जिलाध्यक्ष महिला यूनिटी हैं उनका भी सम्मान। शारदा बहन और बहन आपको स्वागत करने के बाद